हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 7वां दिन। कौन सा दिन है दोस्तों? 7वां दिन। तो आज हम सीखते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी पहचान सुन लीजिए। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर किया था, लिया था, दिया था आता है, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था, दिया था आता है, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों ये भी टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। तरीका बनाने का और भी है, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव वो कहलाते हैं जो बिल्कुल सीधे साधारण होते हैं, यानी कि ना तो उनमें नहीं आता है और ना ही उनमें सवाल कोई पूछा जाता है। और नेगेटिव उनको कहते हैं जिनके बीच में आता है नहीं। इंटेरोगेटिव उनको कहते हैं दोस्तों जिनमें पूछा जाता है शुरू में सवाल। अब देख लिए कुछ इनके एग्जाम्पल। चलिए पहले इनका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव का रूल। नेगेटिव के रूल में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, बाकी पूरा सेम। ये है दोस्तों नेगेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव के रूल में सबसे शुरू में लिखना है आपको हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। हिंदी में इनको सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सचिन ताजमहल देख चुका था। सचिन ताजमहल देख चुका था। ताजमहल देख चुका था। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा सचिन। उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सचिन हैड देखने को कहते हैं सी, थर्ड फॉर्म होती है सीन। सचिन हैड सीन द ताजमहल। ये तो बन गया है दोस्तों अफर्मेटिव, यानी कि सीधी बात बता रहे हैं, कुछ मना भी नहीं कर रहे और कोई सवाल भी नहीं पूछे। तो सचिन ताजमहल देख चुका था। सचिन हैड सीन द ताजमहल। और इसी का नेगेटिव अगर बना दें दोस्तों कि सचिन ताजमहल नहीं देख चुका था, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तीसरे नंबर पे उठा के नॉट आपको लगा देना है। सचिन हैड नॉट सीन, सचिन हैड नॉट सीन द ताजमहल। ये बन गया है दोस्तों नेगेटिव। सचिन हैड नॉट सीन द ताजमहल। और इसी का अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें पूछ रहे हैं सवाल कि क्या सचिन ताजमहल देख चुका है, तो सबसे शुरू में आपको लिख देना है हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट, हैड सचिन सीन द ताजमहल। और हाँ दोस्तों, अगर इसी पल को हम इनके साथ बनाएं, यानी कि सचिन ने ताजमहल देख लिया था, तो आखिर में आ रहा है इसके लिया था। तो ये भी ऐसे ही सेम बनेगा इंग्लिश में दोस्तों। हिंदी में चाहे हम ऐसे लिखें सचिन ताजमहल देख चुका था या सचिन ने ताजमहल देख लिया था, लेकिन अंग्रेजी इसकी यही बनेगी, सचिन हैड सीन द ताजमहल। सचिन ने ताजमहल देख लिया था।
सचिन हैड सीन द ताजमहल, इसकी भी अंग्रेजी ऐसे ही बनेगी। और सचिन ने ताजमहल नहीं देख लिया था, तो सचिन हैड नॉट सीन द ताजमहल। क्या सचिन ने ताजमहल देख लिया था? हैड सचिन सीन द ताजमहल। हिंदी में तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश इसकी ऐसे ही बनेगी। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाने को कहते हैं ईट और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों ईटन। आई हैड ईटन द फूड। मैंने खाना खा लिया था, अफर्मेटिव, आई हैड ईटन द फूड। नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट, यानी कि मैंने खाना नहीं खा लिया था। आई हैड नॉट ईटन द फूड। और इसी का अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव कि क्या मैंने खाना खा लिया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। अब अगर इसी का हम बनाएं कि मैं खाना खा चुका था, तो हिंदी चाहे चुका था आए या लिया था आए, हिंदी तो अलग अलग हो जाएगी दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी जो है ये बिल्कुल सेम रहेगी। आई हैड ईटन द फूड, आई हैड नॉट ईटन द फूड, हैड आई ईटन द फूड। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रवि क्रिकेट खेल चुका था। रवि क्रिकेट खेल चुका था। तो चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं। रवि क्रिकेट खेल चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा रवि, उसके बाद रूल पे उंगली रख लीजिए हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। रवि हैड, खेलने को कहते हैं प्लेड, और थर्ड फॉर्म है प्लेड। रवि हैड प्लेड द क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेल चुका था, रवि हैड प्लेड द क्रिकेट। और ये तो हो गया दोस्तों अफर्मेटिव। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं कि रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे उठा के आपको नॉट लगा देना है। रवि हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाए दोस्तों कि क्या रवि क्रिकेट खेल चुका था, तो सबसे शुरू में लिख देना है हैड, हैड, उसके बाद रवि, उसके बाद प्लेड द क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेल चुका था या रवि ने क्रिकेट खेल लिया था। रवि हैड प्लेड द क्रिकेट, रवि हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट, हैड रवि प्लेड द क्रिकेट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।